और जैसे हम वैदिक ज्योतिष कराते हैं तो उसमें एक जन्म कुंडली बनती है। हाँ जी। तो क्या ऑरा में भी कुछ ऐसा आप बनाते हैं? हाँ जी, हम लोग बनाते हैं ऑरा फाइल। अच्छा। ऑरा फाइल थोड़ी सी अलग है और इसमें आपके ऑरा की लेयर्स के बारे में पता चलेगा, आपके प्लैनेट का उन ऑरा के अकॉर्डिंग कौन से प्लैनेट कैसे हैं अच्छा। वो पता चलेगा, आपके चक्रास 7 चक्रास हैं कैसे हैं, कितनी परसेंटेज वाले हैं। अगर अच्छा। खराब है तो उसमें पता चलेगा इतनी कम परसेंटेज का है। अच्छा। उसको कैसे अच्छा करना है, तीनों लेयर्स की कॉम्बिनेशन आपके होल लाइन में क्या असर देंगी तो उसकी सारी प्रेडिक्शन मिलेगी। और इसके साथ साथ चक्रों के साथ साथ आपके ऑरा लेयर प्लैनेट आ गया, फिर जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अच्छा, अगर चक्र खराब है तो चक्र की एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, किस मंत्र के द्वारा या क्या उपाय करना है। अच्छा, तो जो आप मुझे स्टार्टिंग में बता रहे थे कि आप 19 तरीके से एक पर्सन की प्रॉब्लम को स्कैन करते हैं, उसके ऑरा, उसके प्लैनेट, उसके चक्रा, तो फाइल में भी एज इट इज वो 19 चीजों का विवरण करता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आपके ऑरा के तीनों लेयर्स का पता चलेगा, 7 चक्रास पर का पता चलेगा, 10 हो गए और 9 प्लैनेट का। देखिए ये हमारी ना ऑरा फाइल। अच्छा। ऑरा फाइल के अंदर आपको मैं जैसे 3 लेयर बता रहा था, ये हमारी 3 लेयर होती है। तो ये किसी पर्सन की, ये किसी पर्सन की फाइल है। अच्छा। तो इसमें 3 लेयर्स, पहली लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। अच्छा। तो जैसे मैंने आपकी बताई थी तो ऐसी इनकी भी लेयर्स हैं, ये देखिएगा। ठीक है, इसमें साथ ही साथ लेयर की, इन 3 लेयर के साथ साथ इसकी प्रिडिक्शन भी दी जाती है कि होल लाइफ आपके साथ क्या घटनाएं घटेंगी। और हाउ लाइफ में आपकी स्टडी, पढ़ाई, लाइफ कैसे चलेगी, इनसे एक सारा क्लियर हो जाता है। अच्छा। साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके चक्रों की भी जानकारी मिलेगी। तो ये कि तो आपके चक्र कैसे काम कर रहे हैं, कितनी परसेंटेज वाले हैं, हाँ। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, बाय बर्थ चक्र कैसे, चक्रास कैसे अच्छा। काम कर रहे थे। साथ ही साथ एक चीज और इसमें खासियत है कि आपके प्लेनेट, जो मैं बता रहा था कि वो हमारे 9 प्लेनेट पे भी काम करते हैं, तो ये हमारे 9 प्लेनेट, उन 3 लेयर्स के कारण प्लेनेट में क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, तो इस सारी इसकी जानकारी मिलेगी आपको। तो ये कौन से प्लैनेट की रिपोर्ट है? ये ऑरा के ऊपर प्लैनेट, ऑरा के जो आपकी ऑरा की लेयर मैंने बताई जैसे, हाँ जी, तो उसके कौन सा प्लेनेट की जो एनर्जी है अच्छी रिसीवर हो गई, अच्छा, किसी की मीडियम हो गई, किसी की रिसीव ही नहीं कर रही। अच्छा। तो अच्छा, अगर कुंडली में वो प्लैनेट ठीक है और ऑरा में रिसीव नहीं हो रही तो यहाँ पे आप खराब, यहाँ पे पता चल जाएगा कि खराब। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो आपको मैंने इसलिए दिखाया कि आपको पता चल गया कि आपके कुंडली तो बोल रही ये वाला प्लेनेट आपका बहुत अच्छा है, मगर ऑरा में पता चल रहा है कि आपके प्लेनेट में प्लेनेट की एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है, यहाँ पे आपके ऑरा में ब्लॉकेज चल रही है। तो जैसे वो सुनने में आता लोगों की शुक्र की महादशा पूरी की पूरी निकल गई है, हाँ। कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो उसका बेसिक रीजन क्या ये ऑरा ही है? ये ऑरा ही रहता है। ऑरा ही, अगर आपका ऑरा में एनर्जी अच्छी चल रही है और आपको ऑरा के अकॉर्डिंग पता चल गया तो समझे बहुत बढ़िया रहेगा। इस ऑरा फाइल की खासियत है, इसमें ना आपके राजयोग का पता चलता है कि अच्छा। आपकी लाइफ में राजयोग कब आएगा, अच्छा, एक मध्यम राजयोग कब आएगा और कष्ट वाला योग कब आएगा, तो और उसका आप पहले उपाय कर सकते हैं। उसमें साथ साथ उपाय भी हैं। अच्छा, मतलब सेल्फ रीडिंग वाली किताब है, रीडिंग वाली किताब है कि जैसे आपको उपाय पूछने पड़ते हैं, या आपको उपाय पूछने की जरूरत ही नहीं है, बस पढ़ो और कर लो, पढ़ो और खुद ही कर लो। और इजी फाइल है, आसानी से आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जैसे एक शब्द है ये राजयोग, तो राजयोग का मतलब क्या हुआ कि मतलब एकदम से ही इस समय में आते ही राजा बन जाएंगे या क्या, ऐसा नहीं होगा? ऐसा ये लोगों में भ्रम है कि राजा बन जाएंगे, पीएम बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक खासियत है कि जिस फील्ड में आप हैं, अच्छा, जिस कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, हाँ। उसमें आपका औहदा बढ़ जाएगा, अच्छा, उसमें आपकी प्रमोशन हो जाएगी, तरक्की हो जाएगी। राजयोग का मतलब ये है कष्ट। अब वो कारण क्या है कि आपको पहले पता चल गया कि राजयोग का पीरियड ऑरा फाइल के अकॉर्डिंग चल रहा है, हाँ जी, बट आपको भी मिल नहीं रहा, तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। अच्छा, अगर आप वो उपाय कर लेते हैं और वो चीजें निकल रही हैं तो वो आपको मिल गया। अच्छा, ठीक है। अब कोई ये वो नहीं है, और कष्ट वाला पीरियड है जो इसमें पता चल रहा है कि कष्ट योग आने वाला है, तो आप पहले ही उपाय कर लेंगे। बोलते हैं ना एडवांस टिप अच्छी सर्विस, तो ठीक है, तो एडवांस टिप अच्छी सर्विस, एडवांस में कुछ उपाय कर लेंगे। अच्छा। तो जो कष्ट वाला पीरियड है वो आपको नहीं आएगा। अच्छा, आएगी, लेयर आएगी, टूट के तोड़ के उसे निकाल देगी, तो आपका वो कष्ट वाला पीरियड भी निकल गया। अच्छा, जैसे कि वर्षफल होता है, हाँ, वर्षफल में क्या है कि आपने देखा कि हर साल एनर्जी बदलती है, इसमें भी प्लैनेट बदलते हैं। हर साल कुंडली में वर्षफल बदलता है, मगर लगन चार्ट तो वैसे ही रहता है। तो ऐसे ही हमारे ऑरा की फाइल में भी हर साल ऑरा के कलर एक साल के लिए बदलते हैं। जो बाई बर्थ की ऑरा होती है ना,
हाँ जी। उस समय वो चेंज नहीं होता, वो हमारी लाइफ के साथ काम करता है। अच्छा। मगर इसके अंदर जब वर्ष पल बदलेगा, कलर चेंज आएंगे, हाँ। तो इसके अंदर प्लेनेट का भी असर है, इम्पैक्ट चेंज होगा, साथ ही साथ ऑरा के साथ साथ चक्रों की भी एनर्जी बैलेंस होगी। अच्छा। ठीक है, चक्रों की भी परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाएगी। और ये साल कैसा रहेगा, इस समय कलर कौन से यूज करने चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारी ऑरा जो फाइल है, इसके अंदर कलर के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है। अच्छा। कि आपके ऑरा के अंदर कौन कौन से कलर है। जैसे मैंने आपके ऑरा को देखा था, जी। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि आपको ग्रे कलर नहीं पहनना, हाँ जी। ठीक है, अब ब्राउन कलर नहीं यूज नहीं करना। अच्छा। और आप खुद बताइए, आपके पास शूज होंगे या कपड़े हैं, कुछ ना कुछ ग्रे और ब्राउन से रिलेटेड हो, कनेक्टेड होगी। सर मेरे पास पर्स भी ब्राउन कलर का है। देखो आप, मैं मतलब लोअर वगैरह, मतलब जो घर पे कॉमन चीजें ग्रे और ब्राउन तो बहुत सारी। हाँ, तो वो आपको हटानी पड़ेगी ना, क्योंकि आपके ऑरा के अकॉर्डिंग देखूं तो रेड कलर आपके लिए बढ़िया काम कर देगा, पिंक कर देगा, येलो कर देगा, अच्छा। व्हाइट कर देगा। तो ऐसा होता है क्या कि अगर हमारा एनर्जी खराब चल रही है तो हमारे को जो एंटी कलर है वही पसंद आएंगे। अच्छा। आप पूरे 100 कलर वाली दुकान में घुस जाएंगे, सीधे वो वही बैड इफेक्ट वाले कलर देखेंगे, वही पसंद आएंगे। ये होता है। और मैंने तो लोगों के ऐसे देखा है, जो कलर मना करे मैंने, वो उनके वार्डरोब भरे पड़े हैं। अच्छा। उनके पास जो उनके कलर ऑरा के अकॉर्डिंग होने चाहिए, वो एक भी कलर का एक भी कपड़ा नहीं मिला। मैंने पूरे के पूरे वार्डरोब चेंज करवाया लोगों के। तो जैसे मैंने बहुत बड़ी बड़ी मतलब पूजाएं करा ली, अनुष्ठान करा ली और सिर्फ कलर पे ध्यान नहीं दिया, हाँ, तो वो चीज मेरी खराब। 50% तो आपने उसके असर को काट ही दिया। अच्छा। तो इस ऑरा फाइल में भी आप किस तरीके के रेमेडीज या क्या क्या और देखो, चीजें रहती ये हैं? तो हम फाइल में देते हैं, सिंपल उपाय देते हैं, अच्छा। जो इजीली आप कर सके ऑरा के अकॉर्डिंग। थोड़े छोटे मोटे छोटे उपाय, बहुत बड़े नहीं है। कोई अच्छा। छोटा सा मंत्र बता दिया, कोई छोटा सा कलर चेंज करवा दिया, हाँ, जैसे या ये मुझे छोटे बता दिए। आया था। साथ ही साथ देखिए, सावधानी जरूरी है। आपको डॉक्टर के पास गए, ठीक है, जुकाम लगा हुआ है, हाँ जी। और आप क्या गए, दवाइयां ले ली, ऊपर से घर में आके कुल्फी खा ली, दही खा लिया, तो क्या होगा, जुकाम तो ठीक ही नहीं होगा ना। जी। दवाई तो आपने ले ली, उपाय तो कर लिया, सावधानी नहीं करी। तो तो यहाँ पे पहले ऑरा फाइल के अंदर हम लोग उपाय के साथ साथ लिखा होता है, ये सावधानियां आपको बरतनी है। तो उपाय भी इतने इम्पोर्टेंट हैं जितनी सावधानी जरूरी है। अच्छा। अगर आपने सावधानी नहीं करी, हाँ। और दही खा लेंगे, तो दवाई डॉक्टर की असर करेगी आपको? नहीं करेगी ना, जुकाम बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो ऐसे ही है कि अगर आप उपाय कर रहे हैं कलर के अकॉर्डिंग, हमारे ऑरा फाइल के अकॉर्डिंग, तो आपको सावधानी लेनी जरूरी है। तो कलर के अलावा भी बहुत सारी चीजें बताती जाती है कि ये सावधानी करनी है, ये सावधानी करनी है। जी। और इस फाइल की खासियत बताऊं मैं, हर महीने की भी रिपोर्ट मिलेगी। तो हर महीने आपके ऑरा के कलर में ये चेंज आ रहा है, हाँ। पर इस महीने आपको ये काम करना चाहते हैं तो ये करेंगे, और ये कलर इसके अकॉर्डिंग आपको ये कलर छोड़ देना, ये अंबर रहेगा इम्पैक्ट।